सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एमडी लीसर में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लाए आरबी त्रिपाठी नूतन का 4A का उदाहरण नंबर 9 मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास सारणिक दी गई है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम हल डाल देते हैं और यहाँ मान लेते हैं। माना डेल्टा मान लेते हैं हम सारणिक को। डेल्टा बराबर माइनस का ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस का बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। देखिए हमने ये सारे को उतार लिए हैं यहाँ पर। अब हम इसका प्रसार करेंगे। देखिए प्रसार चाहे तो आप R1 या R2 या R3 किसी के भी कर सकते हैं, या C1 C2 C3। देखिए हम बता चुके हैं कि R1 का मतलब जो होता है वो रो माने पंक्ति होती है, और C1 यानी C का मतलब यहाँ पर कॉलम माने होता है स्तंभ। तो देखिएगा हम जानते हैं कि चाहे तो हम रो से कर सकते हैं और चाहे हम पंक्ति से कर सकते हैं, किसी से भी प्रसार किया जा सकता है। चलिए मैं जो प्रसार कर रहा हूँ वो R1 के सापेक्ष कर रहा हूँ। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर चलिए मैं देखिए R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ, यानी पंक्ति नंबर 1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। चलिए देखिएगा R1 के, देखिए ये है हमारे पास R1, इसका पहला अवयव ये है, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव ये है। पहला अवयव है हमारे पास ए स्क्वायर। देखिए हम देखेंगे ए स्क्वायर जो अवयव है वो A11 पर है। A11 12 13 21 22 23 31 32 33, यानी 1 वाली लाइन है तो 11 है। 11 के अगर हम अंकों को जोड़ें तो 1 1 प्लस के होते हैं, इसलिए प्लस का आएगा। ये माइनस तो इस अवयव का इसलिए आया है। अब हम देखेंगे इस अवयव को लिया है तो इसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों चले जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का बी स्क्वायर एंड बी सी बी माइनस का सी स्क्वायर। हम देखेंगे, अब लेंगे हम बी ए वाले अवयव को। हम देखेंगे 11 ये 12 में 1 और 2 3 होता है। 3 अगर सम है तो प्लस का और विषम है तो माइनस का, लेकिन हम जानते हैं 3 विषम होता है इसलिए माइनस का आ गया। अब इसकी देखिए पंक्ति और स्तंभ चला जाएगा, तो यहाँ पर ए बी और ए सी बचा, यहाँ पर सी बी और माइनस का सी स्क्वायर बचा। अब हम इसको लेंगे सी ए को। हम देखेंगे सी ए में जो है ये संख्या प्लस की है, क्योंकि ये 13 है। 13 मतलब 1 और 3 प्लस 4 होता है। 4 एक सम संख्या इसलिए प्लस का आएगा। और भी अच्छा देखिए इसे समझना है तो हमने आगे वाली वीडियो में बताया है किस तरह से ये प्लस माइनस के आते हैं। चलिए हम देखेंगे इसकी ये पंक्ति ये स्तंभ, ये पंक्ति स्तंभ चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पर ए बी माइनस का बी स्क्वायर ए सी एंड बी सी। चलिए देखिए हम इसको अब हल कर लेते हैं। माइनस का ए स्क्वायर जैसा का जैसा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये सूत्र का माइनस लगा देंगे। इसका इससे गुणा करेंगे तो देखिए बी का बी से करेंगे तो बी स्क्वायर, और सी का सी से करेंगे तो सी स्क्वायर। ये माइनस बी ए का बी ए, इसी प्रकार इसका इससे करेंगे तो माइनस का ए बी का सी स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का ए बी सी स्क्वायर। ये सूत्र का माइनस, अगर हम इसका इससे करेंगे तो देखिए ए का ए बी का बी, और लेकिन सी का करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे प्लस सी ए का सी ए, इसका इससे गुणा करेंगे तो हम देखेंगे ए का ए बी का बी से करेंगे तो बी स्क्वायर सी का सी। अब देखिए सूत्र का माइनस है, इसका इससे करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। ए का ए बी स्क्वायर का बी स्क्वायर सी का सी। देखिए अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये माइनस का ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, हम जानते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर में से बी स्क्वायर सी स्क्वायर घटेगा तो 0 बचेगा। माइनस बी ए का बी ए, हम देखेंगे ए बी सी स्क्वायर माइनस ए बी सी स्क्वायर, दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, एक और एक 2 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 2 ए बी सी स्क्वायर।
प्लस सी ए का सी ए, हम देखेंगे ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर सी, दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे तो 2 AB² सी। अब हम आगे देखेंगे सवाल में, इसका इससे गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम इसका गुणा करेंगे तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ए का ए से करेंगे तो A², बी का बी से करेंगे तो B², C² जैसा का जैसा। हम देखेंगे 2 भी साथ में आएगा क्योंकि 2 भी दिया गया है, तो 2A² B² C²। इसी प्रकार हम देखेंगे प्लस इसका इससे गुणा करेंगे तो ये 2 का 2, ए का ए से करेंगे तो A² ए B² जैसा का जैसा, सी का करेंगे तो C²। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास देखिए 0 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए 2A² B² C² प्लस 2A² B² C²। अब हम आगे देखेंगे सवाल में 2A² B² C² प्लस 2A² B² C² बिल्कुल सेम है, दोनों प्लस के हैं, इसलिए जुड़ जाएंगे 2 और 2 4, A² B² C²। देखिए यही हमारे सवाल का आंसर है, अर्थात यही साडिक का मान है, अर्थात हम कह सकते हैं ये हमारे सवाल का आंसर है। अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नहीं आ रही है तब भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे देखिए आपको जो भी प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व कर सकें। अपने सुझाव भी भेज सकते हैं आप हमारे कमेंट करके, हमारे यूट्यूब चैनल के जो कमेंट है उस पर लिखकर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।